3 भी ले सकते हैं, -3 +4 ले सकते हैं क्योंकि हमें तो ऐड ही करना है। तो -3 और +4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटीजर 1 आएगा। -3 भी एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि ऋणात्मक अनंत से पॉजिटिव धनात्मक अनंत तक जितने भी नंबर्स आएंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी, उन सभी को बोलेंगे पूर्णांक। ओके, तो -3 भी पूर्णांक में ही आएगा। तो -3 +4 को ऐड किए तो 1 हुआ। तो क्या 1 हमारे इंटीजर्स है? हाँ बिल्कुल, 1 इंटीजर्स में आता है। -1 आता तो भी इंटीजर्स होता है ना। चलो, तो यानी कि इंटीजर जो है वो एडिशन को फुलफिल कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन। अब हम लोग एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे। अब कोई भी दो ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं जो कि इंटीजर्स हो, और फिर उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करके देखना है क्या वो इंटीजर्स आ रहा है। देखते हैं ट्राई करके। कोई ऐसे दो नंबर बोलिए जो आपके नज़रों में हैं या आपकी यादों में हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है इंटीजर्स? कोई ऐसा इंटीजर्स नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी? चले देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं -13 नेगेटिव ऑफ -11। तो अब क्या होता है? देखो, हम नेगेटिव ही कर रहे हैं, ये तो पूर्णांक है। 11 और -11 और -13 ये तो पूर्णांक है। अब हम नेगेटिव कर रहे हैं यानी कि हमारा सब्ट्रैक्शन हमें करना है, तो बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो -13 कैसे करेंगे इसको? -13 माइनस +11, तो हमारा आ जाएगा क्या? -2। ये भी हमारे इंटीजर से, -2 तो इंटीजर से ही आता है ना। इंटीजर से कौन कौन बोल रहा नहीं है? तो -2 क्या है? इंटीजर है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है सब्ट्रैक्शन के अंडर, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं वो सब्ट्रैक्शन पर भी समृद्ध हो जा रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो कोई ऐसा दो नंबर बोलिए जो कि इंटीजर्स हो, और फिर उन दोनों का गुणन कीजिए। फिर देखिए कि क्या उन दोनों के गुणनफल जो प्राप्त हो रहे हैं क्या वो क्लोज्ड हैं, यानी कि क्या वो इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर्स, दो पूर्णांकों का गुणनखंड, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, क्या इंटीजर्स प्राप्त होते हैं? अगर हाँ, तो यानी कि इंटीजर्स क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ 5 × 5 मल्टीप्लिकेशन -3, -3 एक इंटीजर है। तो अब हम देखेंगे -15 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -15, यानी कि